हेलो एवरीवन, फिलहाल इंडिया में कांतारा चैप्टर 1 चल रहा है एंड लिटरली लोग इस मूवी को सेलिब्रेट कर रहे हैं सिनेमा हॉल में। इस मूवी को देखने के बाद लोगों का शॉकिंग रिएक्शंस आ रहा है। लोग ऋषभ शेट्टी के तारीफों के पुल बांध रहे हैं एंड ये मूवी कमाई के मामले में भी रोज नए नए रिकॉर्ड्स तोड़ता जा रहा है। तो इस मूवी का जो पहला पार्ट था कांतारा, उस मूवी का बजट था सिर्फ 16 करोड़ एंड उस मूवी ने पूरे वर्ल्ड वाइड से 400 करोड़ का कलेक्शन किया था। एंड कांतारा का जो सीक्वल आया यानी कि कांतारा चैप्टर 1, वो जो सिनेमा हॉल में फिलहाल चल रहा है, उस मूवी का बजट है 125 करोड़ एंड उस मूवी ने 400 करोड़ से भी ज्यादा कलेक्शन कर लिया सिर्फ और सिर्फ 7 दिन में। तो आप लोग एक बार सोचो कि लोग किस तरह से प्यार दे रहे हैं इस मूवी को। लेकिन आज हम उस चीज़ के बारे में आलोचना नहीं करेंगे। आज हम आलोचना करेंगे कि कांतारा में ऐसा क्या है जो दूसरी मूवी में नहीं है। कांतारा में ऐसा लोगों ने क्या देखा जो लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। कांतारा में ऐसी क्या खासियत है जो ये इतना ज़्यादा कलेक्शन कर रहा है, लोगों का इतना ज़्यादा प्यार बटोर रहा है एंड रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स तोड़ता जा रहा है। आज हम विस्तार पूर्वक आलोचना करेंगे कांतारा के ग्रैंड सक्सेस के पीछे रियल रीजंस क्या है। तो आओ यार एक एक करके शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पे जो रीजन है इस मूवी के ग्रैंड सक्सेस के पीछे, वो है इस मूवी का बैकबोन यानी कि ऋषभ शेट्टी का विजन। तो ऋषभ शेट्टी का जो विजन था वो स्टार्टिंग से ही इस मूवी को लेके क्लियर एंड बहुत स्ट्रांग था। ऋषभ शेट्टी का जो प्राइमरी विजन था वो ये था कि वो अपने स्टेट यानी कि कर्नाटका के तुलुनाडु कल्चर को प्राउडली रिप्रेजेंट करेंगे एक मूवी के माध्यम से एंड उन्होंने प्राउडली वो रिप्रेजेंट किया एंड लोगों को वो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसीलिए फीडबैक में उन्हें इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा कलेक्शन, इतना ज़्यादा रिकॉर्ड्स मिला। ठीक है, तो ऋषभ शेट्टी ने अपना विजन प्राउडली रिप्रेजेंट किया एंड लोगों ने उस चीज़ को अपनाया। एंड ऋषभ शेट्टी का जो डायरेक्शन है, ऋषभ शेट्टी का जो एक्टिंग है, ऋषभ शेट्टी का जो स्टोरी टेलिंग है एंड ऋषभ शेट्टी ने जिस हिसाब से इस वर्ल्ड से हमें रूबरू करवाया एंड लोगों को कांतारा के तुलुनाडु कल्चर को दिखाया, मतलब हमने पहले कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा था जो ऋषभ शेट्टी ने हमें दिखाया। एंड लिटरली बता रहा हूँ, ऋषभ शेट्टी एक विजनरी डायरेक्टर है एंड एक विजनरी डायरेक्टर ही ऐसा कर सकता है कि वो कांतारा मूवी को कोई प्रोडक्ट की तरह नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने कांतारा मूवी को एक इमोशंस, उन्होंने कांतारा मूवी को अपना एक सपना समझकर इस मूवी को बनाया। इसलिए इस मूवी का हर एक फ्रेम को देख के ऐसा लगता है कि ऋषभ शेट्टी ने इस मूवी के हर एक फ्रेम में अपना 200% दिया है। मतलब ऋषभ शेट्टी को हैट्स ऑफ करना पड़ेगा एंड इस मूवी के होल टीम को भी एक हैट्स ऑफ देना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों ने जिस तरह का वर्ल्ड क्रिएट किया, उन लोगों ने जिस तरह का विजुअल्स एंड जिस तरह का उन लोगों ने कन्विक्शन से अपने कल्चर को रिप्रेजेंट किया, वो शायद ही कोई कर सका था इससे पहले। इसलिए ऋषभ शेट्टी जो है वो इस मूवी के ग्रैंड सक्सेस के पीछे पहला रीजन है, वो इस मूवी का बैकबोन है। उन्हीं के लिए हमें आज कांतारा देखने को मिला एंड वही कांतारा मूवी का मेन कैरेक्टर है। नंबर 2 पे जो रीजन आता है इस मूवी के ग्रैंड सक्सेस के पीछे, वो है परफेक्ट यूज ऑफ बजट। मतलब हम लोग आजकल देख रहे हैं कि 500 करोड़ के बजट का मूवी, 600 करोड़ के बजट का मूवी, 800 करोड़ का बजट का मूवी तक बन रहा है, लेकिन मूवी बनने के बाद जो हमें आउटपुट देखने को मिलता है ना, वो ऐसा लगता है कि इस मूवी का इतना ज़्यादा बजट कहाँ खर्च हुआ। ठीक है, हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे मूवीज़ देखी जिन्हें देखने के बाद ऐसा लगा कि इस मूवी का बजट तो 500 करोड़ था, इस मूवी का बजट तो 600 करोड़ था, लेकिन इस मूवी का विजुअल्स ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कोई 50-60 करोड़ में बनी हुई मूवी है। ठीक है, लेकिन कांतारा चैप्टर 1 शायद इंडिया का पहला ऐसा मूवी होगा जो बना है 125 करोड़ के बजट में एंड जिस मूवी को देखने के बाद ऐसा लगता है कि यह मूवी 500-600 करोड़ के बजट में बनी है। लिटरली बता रहा हूँ, इस मूवी में ऋषभ शेट्टी ने जिस तरह का विजुअल्स दिखा दिया हमें एंड जिस तरह का CGI, जिस तरह का VFX उन्होंने यूज किया, वो लिटरली प्रीमियम क्वालिटी के लगते हैं। सीरियसली बता रहा हूँ, कांतारा चैप्टर 1 देखने के बाद एक ही सवाल दिमाग में आया कि बजट का परफेक्ट यूज किसे कहते हैं। ठीक है, तो इस मूवी का बजट जो है वो इतना कम होने के बावजूद भी कैसे पॉसिबल है ऐसे विजुअल्स दिखाना। इस मूवी का जो क्लाइमैक्स है वो लिटरली बता रहा हूँ हम सबको शॉक्ड कर दिया था। मतलब ऋषभ शेट्टी एंड कांतारा के मेकर्स ने इस मूवी के क्लाइमैक्स को, इस मूवी के इंटरवल ब्लॉक्स को, इस मूवी के कुछ सीक्वेंस को इस तरह से डिजाइन किया है ना, देखने में ऐसा लगता है कि हम कोई हॉलीवुड मूवी देख रहे हैं। इस मूवी में एक टाइगर का सीन दिखाया गया है। ठीक है,
उस टाइगर के सीन में जो VFX एंड जो CGI यूज़ किया गया है ना, वो इतने रियलिस्टिक लगते हैं ना, ऐसा लगता है कि इस मूवी का बजट तकरीबन 500-600 करोड़ होगा। लेकिन आप लोग यकीन मानो, इस मूवी का बजट सिर्फ और सिर्फ 125 करोड़ ही है। ठीक है, तो इस मूवी के ग्रैंड सक्सेस के पीछे जो दूसरा रीज़न है वो है परफेक्ट यूज़ ऑफ बजट। ऋषभ शेट्टी से इंडिया के हर एक विजनरी डायरेक्टर को सीखना चाहिए कि बजट को परफेक्टली कैसे यूज़ किया जाए। नंबर 3 पे जो रीज़न आता है इस मूवी के ग्रैंड सक्सेस के पीछे वो है डिवाइन एक्सपीरियंस ऑफ कांतारा। ठीक है, मतलब ऋषभ शेट्टी ने इस मूवी के वर्ल्ड को इस तरह से क्रिएट किया एंड इस मूवी का जो कोर थीम है डिवाइन एक्सपीरियंस, तुलुनाडु कल्चर, गुलिगा देव, तरह तरह के दैव का जो कैरेक्टर है, उन्हें जिस तरह से दिखाया हमें इस मूवी में, उन्हें देखने के बाद लिटरली दिल से एक ही आवाज़ आता है, भाई इसे कहते हैं सिनेमा। लिटरली मूवी के हर एक फ्रेम देखते वक्त गूज़बम्प आ रहा था भाई, सीरियसली बता रहा हूँ। स्पेशली इस मूवी का जो क्लाइमैक्स है उसे देखने के बाद सीरियसली बता रहा हूँ, पैसा वसूल हो गया था भाई, इसे कहते हैं सिनेमा। ठीक है, कांतारा का जो पहला पार्ट था उसका जो क्लाइमैक्स था, जहाँ पे ऋषभ शेट्टी ने गॉड मूड ऑन कर लिया था। ठीक है, उस सीन को देखने के बाद इंडिया का हर एक ऑडियंस शॉक्ड हो गया था। इंडिया का हर एक ऑडियंस दंग रह गया था कि कोई इंसान इस तरह से परफॉर्म कैसे कर सकता है, कोई इंसान इस तरह का स्क्रीन प्ले, इस तरह का कैरेक्टर एंड इस तरह का स्टोरी कैसे लिख सकता है। लिखने में तो कोई भी लिख सकता है, ठीक है, लेकिन इतना कन्विंसिंगली प्रेजेंट कौन कर सकता है। ठीक है, मतलब ऋषभ शेट्टी ने जो लिखा, ठीक है, उसे बिल्कुल करेक्टली प्रेजेंट भी किया अपने मूवी में। मतलब कांतारा का पहले पार्ट का जो क्लाइमैक्स था उसे देखने के बाद लिटरली हम सबका होश उड़ गया था। तो कांतारा चैप्टर 1 का जो क्लाइमैक्स है ना, वो उससे भी 1000 गुना ज्यादा गूज़बम्प वाला क्लाइमैक्स है। सीरियसली बता रहा हूँ, कांतारा चैप्टर 1 के क्लाइमैक्स में ऋषभ शेट्टी ने जो दिखा दिया है ना, वो लिटरली अनबिलीवेबल है। सीरियसली बता रहा हूँ, मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा है कि कोई इंसान इस तरह का स्क्रीन प्ले, इस तरह का स्टोरी लिख कैसे सकता है। ठीक है, एंड उसको परफेक्टली इस तरह से प्रेजेंट कैसे कर सकता है। सीरियसली बता रहा हूँ, मतलब ये मूवी जो है ना, एक परफेक्ट पैसा वसूल मूवी है। मतलब इस मूवी का जो इंटरवल ब्लॉक था एंड इस मूवी का जो क्लाइमैक्स था, उसे देखने के बाद ना लिटरली दिल से एक श्रद्धा, दिल से एक रिस्पेक्ट आ रहा था ऋषभ शेट्टी के लिए। ठीक है, एंड इस कल्चर के लिए। सीरियसली बता रहा हूँ, मतलब हमने इंडियन ऑडियंस ने इससे पहले ऐसा डिवाइन कुछ पहले कभी इमेजिन भी नहीं किया था। इसलिए ये मूवी लोगों को इतना ज़्यादा शॉक किया, लोग इस मूवी को देखने के बाद इतना ज़्यादा इसलिए इस मूवी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तीसरा रीज़न था इस मूवी के ग्रैंड सक्सेस के पीछे। ठीक है, चौथा जो रीज़न है इस मूवी के ग्रैंड सक्सेस के पीछे, वो है ऋषभ शेट्टी चेंज द परसेप्शन ऑफ इंडियन ऑडियंस। ठीक है, मतलब ऋषभ शेट्टी ने इंडियन ऑडियंस का जो परसेप्शन है एक मूवी को देखने का, वो लिटरली चेंज कर दिया। मतलब कोई भी डायरेक्टर हो जाए या फिर कोई भी राइटर हो जाए, ठीक है, वो इस तरह के सब्जेक्ट को लेके, इस तरह के कैरेक्टर को लेके कोई भी मूवी बनाने से पहले 100 बार सोचेगा। ठीक है, कि इस तरह की मूवी चलेगा इंडिया में या फिर नहीं चलेगा, लोग देखेंगे क्या, लोग यकीन करेंगे क्या, लोगों को पसंद आएगा। लेकिन ऋषभ शेट्टी ने उन सब का कोई परवाह ही नहीं किया। ठीक है, उनका स्टार्टिंग से ही एक विजन था कि वो अपने कल्चर को प्राउडली रिप्रेजेंट करेंगे पूरे विश्व भर में, एंड सक्सेसफुली उन्होंने वो कर दिखाया। एंड ऑडियंस का लिटरली परसेप्शन चेंज हो गया। ठीक है, कि एक डायरेक्टर इस तरह के मूवी भी बना सकता है, क्योंकि ये एक लिटरली न्यू जॉनरा हो गया। ठीक है, मतलब इंडिया में देखो या फिर वर्ल्ड सिनेमा में देखो, बहुत सारे जॉनरास है, क्राइम, थ्रिलर, कॉमेडी, रोमांस, बहुत सारे जॉनरास है, लेकिन इस तरह का डिवाइन एक्सपीरियंस करने वाला सिनेमा जो है वो इंडिया में शायद पहली बार इस तरह का सिनेमा बना। रिलीजियस मूवी इंडिया में बहुत सारे बने थे, ठीक है, रिलीजियस मूवी, रिलीजियस सीरियल्स बहुत सारे बने थे, लेकिन इस तरह का डिवाइन एक्सपीरियंस देने वाला सिनेमा शायद कांतारा इंडिया में पहला बना। ठीक है, जो लिटरली लोगों को सीट से उठकर प्रणाम करने पर मजबूर करते कि यार क्या बना दिया आपने। ठीक है, मैं बिल्कुल भी बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो है ना बिल्कुल लॉयल हूँ इस मूवी के प्रति। मुझे जो है कांतारा एंड कांतारा चैप्टर 1 का क्लाइमैक्स, इंटरवल ब्लॉक देख के ऐसा लगा कि भाई इसे कहते हैं सिनेमा। सीरियसली बता रहा हूँ, मैं बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, मुझे देख के बिल्कुल ऐसा लगा कि इसे कहते हैं सिनेमा, इसे कहते हैं डायरेक्टर का विजन, इसे कहते हैं कन्विक्शन, इसे कहते हैं अपने आर्ट के प्रति, अपने कल्चर के प्रति प्रेम दिखाना। ठीक है, तो यही था चौथा रीजन इस मूवी के ग्रैंड सक्सेस के पीछे। पांचवा जो रीजन है इस मूवी के ग्रैंड सक्सेस के पीछे, वो है कांतारा इज ए
100% ऑर्गेनिक, रॉ एंड रियल इंडियन सिनेमा। इंडिया में जो 99.9% सिनेमास बन रहे हैं ना अब, वो या तो वेस्ट से हेविली इंस्पायर्ड होंगे या फिर वेस्ट से कॉपीड होंगे या फिर किसी ना किसी तरीके से हॉलीवुड से किसी ना किसी तरीके से मतलब जुड़ा हुआ होगा। लेकिन कांतारा एक ऐसी जॉनरा है जो लिटरली दिखाता है कि यह है इंडियन सिनेमा, यह है इंडियन कल्चर का रिचनेस, इसे कहते हैं इंडियन डिवाइन एक्सपीरियंस, ठीक है। एंड ये ऋषभ शेट्टी ने बिल्कुल 100% रॉ, रियल एंड ऑर्गेनिक तरीके से पेश किया एंड ऑडियंस ने इस चीज़ को अपनाया। इसलिए कांतारा आज एक ऐसा कल्ट मूवी बन गया जिसे बच्चों से लेके बूढ़े तक हर कोई सेलिब्रेट कर रहा है, हर कोई देख रहा है, हर कोई इस मूवी के कैरेक्टर्स को लेके बातें कर रहा है। एंड डे बाय डे इस मूवी को लेके लोगों के प्रति श्रद्धा, भक्ति, प्रेम बढ़ता ही जा रहा है। एंड ये मूवी डे बाय डे इतना ज़्यादा कलेक्शन कर रहा है एंड इस मूवी का कलेक्शन बढ़ता ही जा रहा है। ये मूवी रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाते ही जा रहा है, सीरियसली बता रहा हूँ। तो यही थे 5 रीजंस जिनके वजह से कांतारा आज एक कल्ट क्लासिक मूवी बन गया, ठीक है। एंड इस मूवी को इतना ज़्यादा ग्रैंड लेवल पे सक्सेस मिला। तो यार यही था मेरा कांतारा मूवी को लेके एक ऑनेस्ट एनालिसिस। अगर आप लोगों ने कांतारा मूवी अभी तक नहीं देखा तो यार प्लीज़ इस मूवी को एक बार एक्सपीरियंस कर लो, ठीक है। एंड अगर आप लोगों ने कांतारा मूवी देखा तो यार कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताना कि कांतारा मूवी आप लोगों को कैसा लगा। एंड आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलेंगे, जय हिंद।